अब कभी कभी समाज शास्त्र उचित प्रश्न भी होते हैं और उनका सम्यक उत्तर भी दिया जाता है। कभी कभी कुतर्क की रचना लोग करते हैं जो निरर्थक है, जिसका कोई अभिप्राय और उसका कोई कल्याण का ध्येय नहीं है। और कभी कभी प्रश्नकर्ता ठीक है और उत्तर देने वाले के पास उत्तर भी है, पर वह समझाने का अभाव है कि वह किस प्रकार समझा सके, किस प्रकार कहे। पर प्रश्न और उत्तर में श्रेष्ठता उत्तर की है। जैसे दिशाओं में श्रेष्ठ दिशा उत्तर है। हमारे जीवन का भी यही भाव है। हम अपने जीवन में इस प्रकार की कामना करते हैं कि हम भी उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसित हों, अर्थात उत्तर दिशा को उन्नति की दिशा माना गया है और दक्षिण दिशा को पतन की दिशा। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी, यही विदिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। अर्थात प्रश्न और उत्तर में उत्तर की श्रेष्ठता है, दिशाओं में भी उत्तर की श्रेष्ठता है। हमारी भी यही कामना रहती है कि हम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करें। पर उन्नति का मार्ग हमारे जीवन में उन्नति कहाँ से प्रारंभ होती है, किस प्रकार हम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत लंका कांड में कहा है कि मन माहु विप्र चरण सिरनायो, उत्तर दिशि ही विमान चलायो। भगवान श्री राम लंका कांड में पुष्पक विमान पर विराजित होने लगे और अपने अयोध्या में उत्तर दिशा की ओर आते हैं, तो उन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और उत्तर दिशा की ओर अपना विमान चलाया। ब्राह्मणी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम का अर्थ है जीवन में नम्रता या अपने से बड़े या श्रेष्ठ लोगों के प्रति आदर का भाव, सम्मान की दृष्टि। अर्थात यदि हम जीवन में उन्नति को चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा परिवार उन्नति को प्राप्त करे, तो सर्वप्रथम जीवन में नम्रता होना आवश्यक है। क्योंकि नम्रता, झुकना,
यह जीवन में उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या है, सत्विद्या जिसके अंतःकरण में है, उसके जीवन में नम्रता परिलक्षित होती है। और नम्रता हमारी जिंदगी को, जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। किसी शायर ने कहा है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है। अर्थात हमारे जीवन में हम यदि अपने जीवन को सही सत्मार्ग उन्नति की ओर प्रशस्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में नम्रता हो। नम्रता, अब नम्रता किस प्रकार से हमारे जीवन में आए तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मार्मिक चौपाई कही। अर्धाली कहते हैं, सील की मिल बिनु विध से बकाई, जीवन में स्वभाव में सरलता, बिना बुद्धिजीवी श्रेष्ठ वृद्धों ब्राह्मणों संतों की सेवा के बिना हमारे जीवन में स्वभाव में नम्रता कभी भी नहीं आ सकती। चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, उसके जीवन में यह स्वभाव में सरलता आती है तो है केवल मात्र संतों की, वृद्धों की, श्रेष्ठ लोगों की सेवा से आती है। अर्थात जीवन में उन्नति, सफलता की सच्ची कुंजी जो है वो नम्रता है। और नम्रता आती है श्रेष्ठ लोगों की सेवा से। इस प्रसंग को इस समय कहने का अभिप्राय मात्र यह है कि प्रश्न कर्ता या प्रश्न जो हमारे जीवन में आते हैं उनका जो हम निदान श्रेष्ठ लोगों से चाहते हैं वह हमारे अंतःकरण की शुद्धि पर निर्धारित है। उस अंतःकरण की शुद्धि को संतों की, बुद्ध लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की सेवा से मन निर्मल होता है। और जब मन निर्मल होता है तो जीवन में सरलता आती है, व्यक्ति में सहजता आती है, उसमें सभ्यता आती है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को तो अवश्य ही श्रेष्ठ लोगों का समागम कराना चाहिए, बैठना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि सेवा ही परम धर्म है। सेवा के द्वारा ही जीवन में सहजता, सरलता, सभ्यता आ सकती है। कहने का अभिप्राय है कि मानस में उन्नति की आकांक्षा करते हुए परम तपस्वी, परम विद्वान श्री हरि के चरणों की नित्य सेवा करने वाले, नित्य वंदन करने वाले परम तेजस्वी ओजस्वी श्री भरद्वाज ऋषि ने समस्त संसार के हित के लिए इस लोक और परलोक के सब सुखों की प्राप्ति के सुलभ उपाय के लिए भगवत भक्ति का जन जन में संचार हो सके, इस कामना से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण प्राप्ति का सुअवसर प्राप्त हो,
इस भावना से श्री भरद्वाज ऋषि ने सर्व तत्वों के ज्ञाता भगवत भक्त श्री माता जानकी जी के गुरु श्री जागवल्क्य जी महाराज से प्रश्न किया कि हे नाथ, भगवान श्री राम कौन है? कितना सहज प्रश्न है। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है? आप समझाकर मुझसे कहिए कि राम कौन है। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपति त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कयहु विवेक विचारी। दशरथ नंदन राम, और जिसे भगवान श्री शंकर जी महाराज नित्य काशी में जपते रहते हैं, वह भगवान श्री राम एक हैं कि कोई और है। और अंत में कहा, जो उनके भावना थी वो प्रकट होती है कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, और कयहु सुकथा नाथ विस्तारी। जिस प्रकार से मेरे भ्रम का नाश हो, उस प्रकार से आप कथा का विस्तार पूर्वक कहिए और मेरे संशय का नाश करिए। जिनके अंतःकरण में संशय होता है उनका विनाश होता है। संशय आत्मा विनश्यति ही। संशय जिसके अंतःकरण में है उसका विनाश हो जाता है। इसी कामना से कुछ गुरु से किसी भी प्रकार का दुराव छिपाव न करते हुए जागवल्क्य ऋषि से श्री भरद्वाज जी महाराज ने संसार के हित के लिए कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिसके नाम से भगवान शंकर काशी में सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं, और जो पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन को गए, जहाँ रावण ने माता जानकी का हरण किया और बहुत दुखित हुए, और अंत में रावण का वध कर अयोध्या को पुनः आ गए, वह भगवान श्री राम एक हैं या अन्य अन्य हैं। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की जिज्ञासा श्री जागवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज ऋषि ने की। अभिप्राय भी यही है। सत्शक्ति तो एक ही है, पर भ्रम है कि यह ठीक है, कि यह ठीक है, कि यह ठीक है। अर्थात एक निष्ठता हमारे जीवन में कभी नहीं आती। हम किसी पर एक निष्ठ होकर इष्ट पर विश्वास नहीं करते। यह भी एक बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अपनी अनेकानेक कामनाओं को लेकर इधर उधर भटकते हैं और नाना प्रकार के तामझामों को देखते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक निष्ठता नहीं है। अर्थात भगवान श्री राम की मंजुल मंगलमयी कथा समस्त देवताओं के प्रति श्रद्धा तो उत्पन्न करती ही है, किंतु वह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनन्य प्रीति, अनन्य भक्ति प्रदान करती है। इस कामना, इसी भावना से कि हमारे अंतःकरण में वो परम भक्ति प्राप्त हो, हमें भगवान श्री राम की मंजुल मंगलमयी कथा श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में आने का और इस संसार में
करने योग्य कार्य कुछ है तो सत्कर्म है। उस सत्कर्म क्या है? तो भागवत में प्रसंग आता है कि आयो श्री वृंदावन भूमि में भक्ति दुखित थी। नारद जी उन्हें समझा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि तुम सत्कर्म करो। अर्थात सत्कर्म क्या है? सत्कर्म है भगवत भक्ति, सत्संगति, सद्गति और सद्बुद्धि। यही सत्कर्म है। गहना कर्मणो गति। कर्म की अनेकानेक गतियाँ हैं, पर सत्कर्म के द्वारा हम कर्मों के बंधनों में लिप्त नहीं होते, वरन कर्मों में लिप्त न होते हुए अकर्म अर्थात शरणागत का जो भाव आता है हमारे अंतःकरण में, उसके द्वारा हमारे जीवन में हम अहंकार हमारे अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हरिति मन्यते। अहंकार के कारण लोग अपने आप को कर्ता समझते हैं कि मैंने यह किया, हमने यह किया, हमने यह किया, किंतु यह सब व्यर्थता है, क्योंकि कर्ता तो ईश्वर है। उसकी ही इच्छा से यह संसार प्रकट होता है, उसी की इच्छा से यह चल रहा है, और जिस दिन उसकी इच्छा हो जाएगी यह लय हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि वह सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी परमात्मा की अनुभूति और उसके प्रति अविरल भक्ति प्रदान करने का सबसे सरलतम सहज कोई उपाय है तो वो ज्ञान यज्ञ अर्थात सत्संगति है, भगवत भक्ति है, भगवत की कथा है, भगवान की परम मंगलमयी कथा है। इस प्रकार की इच्छा से, कामना से श्री भारद्वाज ऋषि ने भगवान जागवल्क्य जी से प्रश्न किया, और इसी प्रश्न पर आधारित यह पूरी कथा है। प्रश्नकर्ता के हृदय में भगवान की अविरल भक्ति है कि नहीं, वह कथा सुनने के योग्य है कि नहीं, इस प्रकार की कामना से श्री जागवल्क्य जी महाराज ने उस प्रसंग को उठाना आवश्यक समझा कि पहले इन्होंने प्रश्न किया है, इनकी प्रश्न में श्रद्धा है कि नहीं, यह कथा के लिए तत्पर है कि नहीं, यह संयम के द्वारा इस कथा को सुनेंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि यह कथा प्रारंभ कराने के बाद सो जाएं, अन्यथा इनका मन कहीं और चला जाए। इस प्रकार इनके मन में भगवान की भक्ति या भगवान की कथा के प्रति पूर्ण तत्परता, पूर्ण संयम और पूर्ण श्रद्धा हो तो मैं उन्हें दिव्य भव्य नव्य मंगलमयी आनंद को प्रदान करने वाली परम दिव्य मंगलमयी कथा को कहूँ। इस प्रकार का विचार श्री जागवल्क्य जी महाराज करते हैं। जागवल्क्य जी महाराज यहाँ पर रामचरित्र कहने के पहले शिव कथा का वर्णन करते हैं। आप सब
विज्ञ श्रोता हैं कथा को समझते हैं कि सर्वप्रथम शिव चरित्र ही मानस महाकाव्य में है। तो यह बताना चाहते हैं कि इस तत्व को हे श्रेष्ठ वक्ताओं, उन्हीं श्रेष्ठ लोगों से कहो जिनके अविरल भक्ति भगवान श्री शंकर जी के चरणों में है। वही इस मानस कथा के, भगवान राम कथा के सुनने के अधिकारी हैं। उन्हीं के लिए है दिव्य भव्य नव्य मंजुल मंगलमयी कथा है, जिसके अंतःकरण में भगवान शशांक शेखर आनंद कानन काशी में निवास करने वाले विश्वनाथ की चरणों में निर्मल भक्ति है। वही इस राम कथा को श्रवण करने के अधिकारी हैं। उन्हीं के जीवन में यह राम कथा समस्त सुखों को, समस्त आनंदों को प्रदान करने वाली है।